राधे राधे दोस्तों, आज है बहुत ही स्पेशल दिन और कौन सा दिन है वो भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी लगी हूँ मैं अपने काम पे, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो है मेरी कल की और कल थी दीप अमावस्या, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और इसे ज्योति पूजा के नाम से भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो आज के दिन जितने भी घर में दीपक होते हैं उन्हें रखकर उनकी पूजा की जाती है और माना जाता है कि आज से ही सारे दीपकों की पूजा करने के बाद साल भर जितने भी त्यौहार आते हैं उनमें उन दीपकों को जलाना शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि ये पूजा हर माँ को करनी चाहिए, खासकर अपने बच्चों के लिए। तो ज्योति मैया सभी के बच्चों का ख्याल रखती हैं। और दीपकों की पूजा इसलिए की जाती है कि अमावस्या के अंधकार को हटाने के लिए ये दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही विशेष दिन है, इसीलिए मैं खाने में भी अलग अलग तरीके की डिश बना रही हूँ, क्योंकि किसी भी तरह की विशेष पूजा होती है तो बिल्कुल सात्विक और बहुत सारे व्यंजन बनाने पड़ते हैं। उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और कोई विशेष दिन हो और मीठा न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल पूरन पोड़ी बनाने वाली हूँ, जिसे बनाने में थोड़ा समय लगता है। और पतिदेव पूजा करने बैठ गए थे, उनके समय तक मुझे पूरा खाना कंप्लीट करके देना था। लेकिन हमारे यहाँ 30 त्योहारों पर इतना करना तो बनता ही है। तो साथ के साथ मेरे भजिए भी बन रहे हैं, कढ़ी भी बन चुकी है, भिंडी आलू की सब्जी मैंने बना ली है, 2 तरह की चटनी बना ली है, दाल चावल भी बन ही गया है। सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है मुझे पूरन बनाने में। पूरन यानी कि चने की दाल की मीठी रोटी। तो चने की दाल को पकाया जाता है, पहले 5-6 सीटी में मैंने पकाने रख दिया है। जब कुकर ठंडा होगा उसके बाद ही उसका अगला प्रोसेस होगा। तो जब तक कि मेरा कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैं बाकी चीज़ें बनाकर रख दे रही हूँ। लगभग मेरा सारा खाना बन चुका है, बस रोटियां बची है। और मैंने पूरन को देखा तो अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसे मैं अच्छी तरह से मैश करके साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तब तक कि मैं सादी रोटियां बना ले रही हूँ। और जैसे ही पूरन थोड़ा ठंडा हो जाए, हमें इसे मिक्सी के पॉट में एक बार और घुमाना है, जिससे कि दाल खड़ी खड़ी सी ना लगे। हल्का सा गुनगुना था और मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया है अच्छी तरह से। अब हमें सारे पेस्ट को एक कढ़ाई में निकाल लेना है और अब इसमें डालेंगे शक्कर। तो मैंने 2 ग्लास चने की दाल ली थी पकाने के लिए और उसमें डाल रही हूँ 2 से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा पसंद करते हैं। ये रोटी मीठी ही अच्छी लगती है। उसके बाद ढेर सारा इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर भी इसमें मिलाना ज़रूरी होता है, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। पतिदेव ने आरती स्टार्ट कर दी थी। मेरा अभी भोग कंप्लीट ही नहीं हुआ था, क्योंकि इसे बैटर को बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। इसे कंटिन्यू हिलाते हिलाते फाइनली बारी आ गई थी, तो आधे घंटे आराम से लग जाते हैं। उसके बाद इसे चेक करने का ये एक तरीका है कि जो आपका चम्मच है वो इस बैटर में अगर इस तरह से खड़ा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसे ठंडा होने का वेट किया और मैंने आटा गूँथ कर रखा था। मैदा और आटा मिला के मैंने आटा गूँथा था। उसी में मैंने सबसे पहले भोग के लिए 2-3 पूरन पोड़ी बनानी शुरू कर दी। और 30 त्योहारों में अलग अलग भोग दिखाना पड़ता है, यानी कि कुल देवता का, कुल देवी का, भगवान जी का, गाय का, सबके नाम का मैंने भोग दिखाना शुरू कर दिया। सभी देवी देवताओं की पूजा पतिदेव कर चुके थे और मुझे करनी थी अपनी पूजा। और किसी भी पूजा पाठ के लिए मैं बैठती हूँ तो साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ पर मैं माता रानी को स्थापित करने वाली हूँ उस जगह को मुझे थोड़ा डेकोरेशन करना था। घर में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें बना कर रखी हैं, उसी से कुछ इस तरह का डेकोरेशन कर दे रही हूँ। और फिर बारी आ गई थी खुद रेडी होने की, तो बस झटपट मैंने एक कॉटन की साड़ी पहनी, क्योंकि अभी हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खाना भी मैंने शुद्ध साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बनाया था और अब साड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो इस पूजा में सबसे पहले मैंने ज्योति मैया की फ़ोटो को रख लिया है और घर में जितने भी दीपक थे पहले से ही साफ़ सुथरे करके रख दिए थे, सभी दीपकों को रख दिया। और अब दीपकों को हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ। कुछ दीपक तेल के हैं और कुछ दीपक घी के हैं, जैसा कि हम साल भर सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं। तो बस उसी तरह से मैंने भी तैयारी कर ली है। और
और आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 दीपक जलाकर भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से सजावट करके पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इतनी तैयारी की है। और इस पूजा में चना गुड़ का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही दूध का तीर्थ भी मैंने रखा है, उसे भोग में दिखा दी हूँ और इस तरह विधि विधान के साथ मैं अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। मेरी पूजा पाठ होने के बाद हम पूरे परिवार ने मिलकर दीपक स्तोत्र पढ़े एक साथ बैठकर। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्या दीपोत्कार कानी कुंडले मोतीहार दिव्याला देखून नमस्कार। तिळाचे तेल काप साची वात दिवा जळो मध्यान रात दिवा लावला देवा पाशी उजेड पडला तुळशी पाशी माझा नमस्कार सर्व देवा पाशी। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीपन नमोस्तुते। सारे मंत्र उपचार हुए, उसके बाद मैंने जो भी खाना बनाया था उसका भोग दिखाया भगवान जी को और उसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ भोजन ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह की पूजा पाठ करके मन को बहुत ही खुशी लगती है। और ये वीडियो है शाम के समय की और देखिए शाम के समय मैंने पूरे दीपक जला दिए थे, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने आज शाम को अपने घर पर भी बुलाया था दर्शन करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, आज मैंने दीप पूजा की थी क्योंकि आज दीप अमावस्या है। तो हमारे यहाँ कुछ सुहागन औरतों को हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया जाता है, तो मैंने आसपास जो भी मेरी फ्रेंड है उन सभी को हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया है। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने सब तैयारी करके रख ली है। बस सुहागनों को हल्दी कुमकुम दूंगी और चना गुड़ का प्रसाद दूंगी। तो आजू बाजू की सहेलियों को मैंने हल्दी कुमकुम लेने के लिए बुला लिया था। तो कम से कम 5 सुहागनों को तो ज़रूर देना चाहिए और उससे ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इस तरह तीज त्यौहार के दिन शुरू हो गए हैं और मैं हर तीज त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।